प्राधिकरण के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान लोगों के बीच रखी गई नालसा के कार्य विधिक स्वयं सेवकों द्वारा बताया गया। आइए समझते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की कार्य प्रणाली। नालसा और राज्य प्राधिकरण के बाद जिला प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की योजनाएं वेबसाइट पर भी दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है, जिसमें गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह न्याय का सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। इसके लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसकी समीक्षा एवं निगरानी भी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए की गई है। नालसा नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना नालसा के निर्देशों को प्रभावी करने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राज्यों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए किया गया है। राज्य के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है। वे इसके मुख्य संरक्षक हैं। इसके कार्य में सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना, मुफ्त कानूनी सेवाएं, किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रभार अदा करना, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, इसके अलावा हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार हो, निःशुल्क कानूनी सेवा का लाभ लिया जा सकता है। हम आपके साथ हैं। आगामी 11 दिसंबर को